हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। तो गाइस, एमपीपीएससी ने हमारी उम्मीद से पहले ही अच्छा सरप्राइज दे दिया है। 12 सब्जेक्ट की आंसर की रिलीज कर दी गई है। एंड आई नो जिनके सब्जेक्ट की आंसर की नहीं आई उनका मन अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, न्यू ईयर से पहले पहले आपकी सारे सब्जेक्ट की आंसर की आ जाएगी। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे 12 सब्जेक्ट और प्लस पेपर वन की आंसर की दी गई है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं। सेट ए बी सी डी जो भी आपका पेपर है। और ये जो वेबसाइट है, इस पे जब से लिंक अवेलेबल होगा उसके विद इन 5 डेज आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी आपत्ति मिले तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल आंसर की रिलीज की जाएगी। ओके, सो देखिए आपको पेपर वन एंड अपने सब्जेक्ट की आंसर की कैसे मैच करनी है। सो ये पेपर वन की आंसर की है। 50 क्वेश्चन थे इसमें। और आपके पेपर के अलग अलग सेट होंगे, जैसे ए था, बी था, या सी था, या डी था। जो मैंने पेपर सोल्व करवाया था वो सेट ए था। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेरे पेपर में कितने आंसर ऐसे हैं जो कि मैच नहीं हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस आंसर की। सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और इनके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपका सेट ए है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। इस तरीके से आपको आंसर्स मैच करने हैं। उसके बाद यहाँ पे 25 तक तो यहाँ पे दिए गए हैं। देन 26 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, और इनके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, ए सी बी। इस तरीके से आपको पेपर वन की आंसर की मैच करनी है। अब 12 सब्जेक्ट वो कौन से हैं जिनकी आंसर की आज दी गई है। सो यहाँ पे कॉमर्स की आंसर की है। देन हिंदी, सेट ए बी सी डी सबकी आंसर्स यहाँ पे आप लोग मैच कर सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स, हिंदी, हिस्ट्री एंड होम साइंस, ये लो के आंसर की है। देन लाइफ साइंस, नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन एंड म्यूजिक। ये आपके 12 सब्जेक्ट हैं जिनकी आंसर की यहाँ पे दी गई है। सेट ए बी सी डी एंड ये आंसर्स हैं। ओके, अब बात करते हैं पेपर वन की, जो मैंने आपको सोल्व करवाया था। सो ये पेपर वन है और सेट है ए, जो आंसर की मैंने आपको दी थी, टेंटेटिव आंसर की जो थी। और उसमें 50 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर इस प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहे। वो क्वेश्चन नंबर है 16 एंड सेकंड इज 29 नंबर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये है 16 नंबर, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें मैंने आपको करवाया था नन ऑफ द अबव, बट आपका एमपीपीएससी ने आंसर दिया है सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा आंसर है, क्योंकि सिंबॉलिक लैंग्वेज को कभी वर्बल कम्युनिकेशन में भी कंसीडर कर लिया जाता है, कभी कभी नॉन वर्बल में भी, दोनों में ही इसको कंसीडर किया जाता है। सो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करते हैं तो एमपीपीएससी इसको चेंज करेगा, क्योंकि इसका कोई सटीक सा आंसर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सा आंसर है, दोनों में ही इसको कंसिडर किया जाता है। ओके, सो एक क्वेश्चन तो ये है जिसका आंसर हमारा मैच नहीं हुआ। और सेकेंड क्वेश्चन है 29 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 29 नंबर, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट सामान्य लक्षणा इज नोन बाय। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको दिया था बोथ परसेप्शन एंड इन्फेरेंस, और ये प्रोविजनल आंसर की में इसका राइट आंसर बी दिया है, इन्फेरेंस। तो जितना मैंने पढ़ा है मुझे तो अभी भी बोथ परसेप्शन एंड इन्फेरेंस ही इसका आंसर लग रहा है। बाकी आप लोग बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। और बाकी जो भी क्वेश्चन है 16 और 29 को छोड़कर सारे अपने 40
8 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे जो मैंने टेंटेटिव आंसर की आपको दी थी, तो ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं रहेगा, तो 2-4 नंबर ठीक है आपके इंक्रीज हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन था लास्ट अपना 50 नंबर, जिसमें मैंने आपको गलती से मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी कि ए और सी में एक ही दी गई है। इसमें ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी हमारी बिहार में है और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, बट विक्रमशिला इज ऑल्सो इन बिहार। और उसके बाद पुष्पागिरी कहाँ पे है, ओडिशा में है। तो इसका ए ही था आंसर और ए ही इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ए फर्स्ट से मैच होगा, बी 3 से, सी 1 से एंड डी 2 से, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 16 नंबर और 29 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सारे आंसर्स अपने ठीक थे। तो अभी आपके आंसर्स मैच करने के बाद कितना स्कोर बन रहा है वो आप लोग बताना। ओके, सो नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट के आंसर की जब भी आएगी हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच एवरीवन।